13 फरवरी 13 फरवरी 13 फरवरी का इम्पैक्ट क्या है? 13 फरवरी को इम्पैक्ट आएगा 12:35 पे। ठीक है जी। कल जैसे मून और केतु का इम्पैक्ट था, आज मून और राहु का इम्पैक्ट आएगा 12:35 पे। 12:35 पे होगा क्या? 12:35 पे मून का सीधा वेद लेफ्ट वेद जाएगा मृगशिरा नक्षत्र की 4th पदा पे, और वहां पे केतु ऑलरेडी है। ठीक है जी, वेद कर रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मून भी वहां पे हाईलाइटेड होगा, मून और राहु। दूसरा इम्पैक्ट इसमें क्या है? दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है हमारे पास मार्स का। ठीक है जी, मार्स का इम्पैक्ट क्या है? मार्स हमारे पास शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मार्स हमारे पास 15 तारीख को शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, मार्स एंड सैटर्न का कनेक्शन आते सार दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है जी। 15 फरवरी अगर दशा सपोर्टिव ना हुई और राहु की सडननेस हुई तो दिक्कत पड़ेगी। और सन धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? पहले तो धनिष्ठा के 4th पदा पे मून पे जाएगा, फिर सन एंटर करेगा शतभिषा नक्षत्र में। जब सन एंटर कर जाएगा शतभिषा नक्षत्र में, वो ग्रहण बन जाएगा 20 फरवरी से। ठीक है, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, यहां पे इम्पैक्ट थोड़ा सा गलत रहेगा। 27 फरवरी के नजदीक सन और सैटर्न, हम ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? सन और सैटर्न इकट्ठा होंगे, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जिसे कहते हैं अनप्रिडिक्टेडनेस की, क्योंकि मरकरी जब राहु के नक्षत्र में जाता है तो ये मार्केट को अपने तरीके से भगाएगा। ठीक है जी, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब आज का टाइम है ट्रांजिट का 9:03 to 9:11, 9:12 to 9:20। ठीक है जी, फिर उसके बाद 9:21 से 9:30, 9:21 से 9:30 और 9:12 to 9:20 में ये बेसिकली मून के ऊपर बैठा रहेगा। तो यहां पे भगदड़ मचती नजर आएगी आपको। 9:12 से 9:20 बड़ी जबरदस्त भगदड़। ठीक है, फिर 9:21 से 9:30 थोड़ा सा नॉर्मल होगा। 31 से 39 ऊपर की तरफ जाएगा। 9:40 से 49 के बीच में नीचे आएगा, बिकॉज इस पे राहु का बड़ा गंदा इंपैक्ट आएगा। ये स्टार मार्क रहेगा यहां पे। अगर 40 से 49 के बीच में अगर खेलते हो, बड़े ध्यान से खेलना। फिर 9:50 से 59 फिर ऊपर भागने के मूड में रहेगा। जैसे ही 10 बजेंगे और 10:09 होंगे, ये फिर नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है जी, ये फिर नीचे की तरफ भागेगा। और इस पॉइंट के ऊपर फिर 10:10 से 10:19 ऊपर, 10:20 से 10:29 फिर ऊपर, अगर 10:30 से 10:39 ये भी ऊपर। इनमें अगर मार्केट नीचे आती है तो दशा के इंपैक्ट से आएगी। यहां पे ट्रांजिट नॉर्मल है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। 10:10 से 10:39 के बीच में अगर दशा नीचे की आ गई तो ये मार्केट हमारे पास आएगी, नहीं अदरवाइज ऊपर जाएगी। यहां दशा नीचे फेंकती है मार्केट को। अब ट्रांजिट भारी पड़ गया 10:40 पे, 10:40 से लेके 10:50 तक भागेगा। यहां पे दशा फेल हो सकती है, 10:50 तक भागेगा, बिकॉज यहां पे बहुत अच्छा प्लैनेट इसे पुश कर रहा है, बहुत अच्छा प्लैनेट इसे पुश कर रहा है। फिर 10:51 से 11:01 तक नीचे की तरफ, 11:02 से 11:12 की तरफ ऊपर, फिर 11:13 से 11:23, 11:13 से 11:23 नीचे। ठीक है, 11:24 से एकदम ट्रेंड चेंज हो जाएगा मार्केट का। ठीक है, 34 तक नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है, बट 35 से 46 एकदम ट्रेंड फिर दूसरे पास चेंज होगा। यहां पे दशा इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, 47 से 58 के बीच में न्यूज आएगी और राहु का इंपैक्ट आएगा, यहां नीचे जा सकती है। ठीक है, और 59 से लेके 12:10
59 से लेके 12:10, ठीक है जी, यहां भी भागने के मूड में बैठी रहेगी नीचे, ठीक है। फिर 12:11 से 12:23 एकदम ट्रेंड चेंज होगा। 12:24 से 12:36, ठीक है, यहां पे भी ऊपर जाएगी। जैसे ही 12:37 से 12:49 होंगे, ये बेसिकली नीचे भागेगी। और 12:50 से 1:02 तक, 12:50 से 1:02 तक ये फिर ऊपर जाएगी। 1:03 से 1:16 में फिर ये इंपैक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 1:03 से 1:16 बड़ा ही डेंजरस फैक्टर है। 1:03 और 158 ये बड़ा डेंजरस पार्ट है आज की ट्रेडिंग का। 1:03 से 1:16 ऊपर, 1:12 से 1:30 सडनली नीचे, 31 से 144, 31 से 144 ऊपर, और 145 से 158 टोटल अनप्रिडिक्टेबल। इसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जरूर जाएगा, बिकॉज एक प्लैनेट इसे कहेगा नीचे आ रहा है ट्रांजिट का, और एक ही इसे कह रहा है ऊपर जा रहा है। तो यहां पे 145 से 158 के बीच में अपनी सारी इंट्राडे खराब मत कर लेना। 159 से 213 थोड़ा सा स्मूथ, 214 से 238 यहां पे सारा दशा का इंपैक्ट रहेगा, और 229 से 243 नॉर्मल, 244 से 259 यहां पे भी ऊपर जाने के मूड में बैठी रहेगी, ठीक है। यहां पे 159 से 259 के बीच में सिर्फ दशा इंपैक्टफुल है, ठीक है। फिर 3 बजे से 3:13 एकदम ट्रेंड चेंज होगा, और फिर उसके बाद 3:14 से 3:29 तक, फिर उसके बाद मार्केट दशा के इंपैक्ट से चलेगी। अब यहां पे मैं दशा का इंपैक्ट बता रहा हूं कि दशा इस टाइम पीरियड में क्या रहेगी। दशा कह रही है 9:26 तक तो उठाऊंगी मैं, 9:26 से 9:51 के बीच में गिरूंगी, 51 से 10:32 बाउंस बैक मारूंगी ऊपर, 32 से 11:1 डाउन, 11:1 से 12:15 सडननेस, 12:15 से 1:21 अप, 1:21 से 2:24 अप डाउन, 24 से 2:50 अप, 2:50 से 3:2 अप, 3:2 से 3:6 डाउन, 3:6 से 3:12 बाउंस बैक, 3:12 से 3:15 डाउन, 3:15 से 3:27 अप। यहां पे आप देख लीजिएगा कि 159 से 259 के बीच में दशा, और फिर उसके बाद ऊपर 10 बजे से लेके 10:39 के बीच में दशा का इंपैक्ट रहेगा। जो 10 से 10:09 है वो तो राहु का है, वो तो नीचे है। फिर 10:10 से लेके 10:39 के बीच में दशा का इंपैक्ट रहेगा, ठीक है जी। अब इसी तरीके से मार्केट का देखेंगे, और सबसे ज्यादा हमारे लिए मंगल जब शनि को वेद करेगा, इंसिडेंट होना है इंडिया के अंदर, और अलग तरीके के इंसिडेंट हैं, वो डेंजरस इंसिडेंट हैं, ठीक है जी। वो अप्रॉक्सीमेटली 15 तारीख को हमारे पास सिस्टम में आ रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे करने के सिस्टम में रहें तो 15 से 14 को यानी कि कल मार्केट आवर्स के अंदर ही मंगल शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट आवर्स के अंदर ही मंगल शिफ्ट हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा आएगा हमारी मार्केट के ट्रेंड के ऊपर, ठीक है जी। इसने अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के बाद ही शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। 2 बजे के बाद इसने शिफ्टिंग करनी है, और 2, 3, 2, 4, 2, 5 डिपेंडिंग अपॉन कल सन, अर्थ और मून की क्या ट्रेवल स्पीड रहेगी उसके हिसाब से। तो 2, 3, 4, 5 पे कल मार्केट के वर्किंग आवर्स के अंदर ही मंगल शिफ्ट हो जाएगा, विच इज डेंजरस। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा।